सत्य शौच संयम तप त्याग पाए, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे। चहुगति दुख ते काढ़े मुकति करतारे। उत्तम मार्ग धर्म का आज पावन दिवस। बहुत सारी चर्चाएं हैं डॉक्टर साहब ने उत्तम मार्ग के प्रकरण में लिखी हैं, वो आप जरूर जरूर पढ़ना सभी लोग। रत्नगढ़ साहब का आचार्य भी पढ़ना। और भी चर्चा है, पूज्य गुरुदेव श्री के ही प्रवचन हैं। आज कहने के लिए इतना विशद होता है रोजा नहीं, लेकिन हम उसके मूल बिंदु को छूने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ आप तैयारी करना। उत्तम मार्ग मतलब अभी पढ़ा था मैंने, भाव है। आत्मा मार्ग स्वभावी है। आत्मा को नहीं जानने पर मान होता है। क्या बोल दिया? आत्मा को नहीं जानने पर मान होता है। कैसे? और आत्मा को जानने पर मान कैसे मिटता है, ये चर्चा अपन करेंगे। अनंतानुबंधी मान से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। मान कसाय में अनंतानुबंधी मान मिटे बिना अन्य मान नहीं मिट सकता। आप विचार बदल सकते हो लेकिन मान नहीं मिट सकता। मैंने कुछ बोला? विचार बदल सकते हो। मैं तो अमीर आदमी भी ऐसे बोलते हैं, मैं तो किंकर हूं। रूपवान भी कहता है हम कहाँ सुंदर हैं, बोल सकता है। हम तो बहुत दरिद्र आदमी हैं, सामान्य आदमी हैं, ऐसे बोल देना अलग बात है। लेकिन आत्मा को जाने बिना, आत्मानुभूति किए बिना मान कसाय मिटती नहीं। आठ मत तो बहुत मोटे मोटे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण मान हैं। कितने प्रकार के हैं? आठ तो मोटे मोटे कहे, असंख्यात लोक प्रमाण। सिद्ध करेंगे इन सब बातों को अपन। आत्मा मार्दा स्वभावी है, अर्थात आत्मा को जाने तो मान टिकता नहीं, उत्पन्न होता नहीं। और आत्मा को नहीं जाने तो मान ज्ञान को मिटाए बिना रहता नहीं। कुछ बोल गए हम? मान ज्ञान को मिटाए बिना रहता नहीं। ये मान की ही ताकत है कि ये जीव मर करके निगोद में चला जाता है। क्या बोल गए हम? क्यों? मान और ज्ञान एक दूसरे के शत्रु हैं। क्या बोला? मान और ज्ञान एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि ज्ञान बढ़ने पर मान बढ़ता है तो समझना मान का नाश हो रहा है। मैं इतना जानता हूं। अरे तू सर्वज्ञ नहीं है भैया, थोड़ा लघु रहे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट, मेरे 100 ग्रंथों को याद है, मैं इतना बड़ा प्रवचनकार। प्रभु सुन तो सही, केवली नहीं है तू, थोड़ा केवली के नीचे रहे। बोला भाई कितने शास्त्रों का ज्ञान हो जाए कि अपन केवली हो जाए? सोचो तो जरा। लेकिन लगता है नहीं। तो मैं बता रहा हूं, आत्मा को जानने पर मान उत्पन्न नहीं होता। पर्याय का विवेक करने पर मान उत्पन्न नहीं होता। कहाँ केवली और कहाँ मैं। सोनगढ़ से सुशीला श्री जी पधारती थी। पहले तो साध्वी थी वो, स्थानक वासी। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से, प्रताप से बाद में वो बदली। तो प्रवचन करने देश में जाती थी, बहुत अच्छा प्रवचन करती थी। मैंने बचपन में उनको बहुत सुना। तो एक ही बात कहते थे, स्वामी जी की सानिध्य में रह करके उन्होंने जो सीखा था, वो एक बात कहते थे, आहा, 2 अक्षर का ज्ञान हो जाए तो अहम नहीं करना, मान नहीं करना। 4 ज्ञान के धनी गणधर भगवान भी तीर्थंकर भगवान के समो शरण में ऐसे बैठते हैं जैसे हमारा ज्ञान कुछ नहीं, सड़ा हुआ तृण तुल्य, तृण तुल्य।
ऐसी लघुता रखना, ध्यान रखना। बहुत सरल है, बहुत सरल है, आज का दिन बहुत सरल है। क्यों सरल है वो सिद्ध करेंगे अपन। दृष्टांत से शुरू करूं? बोलो भाई, दृष्टांत से शुरू करूं? बहुत सरल है। जिसे भगवान अच्छे नहीं लगते उसे मान कसाय उत्पन्न होती है। अभी वाली बोला था ना, केवली नहीं हो गई, शिवम इतना नहीं हो गई, तुम्हें केवल ज्ञान हो गया। तुझे भगवान पसंद आएंगे तो तुझे क्षणिक पर्याय पसंद नहीं आएंगी। कुछ कह रहा हूं मैं, क्षणिक पर्यायों का पसंद आना मान कसाय है। क्या बोला, क्या बोला? पर्यायों का पसंद आना अनंतानुबंधी मान है। पर्याय से बड़ा मानना, पर्याय से बड़ा मानना अनंतानुबंधी मान है। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा सुंदर खुलासा किया। पहले हम लोग भी यही समझते थे, बड़ा मानना, लेकिन पर्याय से हीन मानना भी मान है। क्या बोला? करोड़पति यदि मान कसाय वाला है तो गरीब तो मान कसाय वाला नहीं है ना, भिखारी तो मान कसाय वाला नहीं है ना, सुंदर व्यक्ति मान कसाय वाला है तो जो सुंदर नहीं है वो तो मान कसाय वाला नहीं है ना। ये पहली बार डॉक्टर साहब के लेख में पढ़ करके, वो उसमें पढ़ करके मालूम पड़ा कि दीनता भी मान है। बड़ा खुलासा किया है। पढ़ना बच्चों, आज बिल्कुल फुर्सत निकाल के जरूर पढ़ना आज का, बड़ा सुंदर उल्लेख है उसमें। फिर से, अनंतानुबंधी मान किसे कहते हैं? जिसके जाए बिना अन्य मान जाते ही नहीं, और अनंतानुबंधी मान जाने के बाद फिर मान टिकते ही नहीं। तुम टिकाओगे तो नहीं टिकेंगे, टिकेंगे ही नहीं वो। प्रश्न समझ में आ गया? अनंतानुबंधी मान पूछूंगा, हाँ? अनंतानुबंधी मान क्या है? पर्याय से कम मानना और पर्याय से बड़ा मानना, ये अनंतानुबंधी मान है। पर्याय की कीमत आना, पर्याय का आदर आना, पज्जय मूढ़ा होना, ये अनंतानुबंधी मान है। ओहो, बहुत बड़ी बात कह दी। अनंतानुबंधी मान छोटी बात मत समझना। जब मैं अपनी पर्यायों से ही कम बड़ नहीं होता तो करोड़ रुपया से बड़ा कैसे हो गया, और करोड़ रुपए के अभाव में छोटा कैसे हो गया? पकड़ में आई बात? क्या बोले? ए पुद्गल, पुद्गल तो परद्रव है। ये रूप तो रूप मत, रूप ये पुद्गल है। जब मैं अपनी ही पर्यायों से बड़ा नहीं होता, केवल ज्ञान से बड़ा नहीं होता। केवल ज्ञान से बड़ा होना कौन सा मान है बेटे? नाम बोलो। अनंतानुबंधी। ज्ञान मत नहीं कह रहा हूं, अनंतानुबंधी। जब मैं अपने ज्ञान से ही, केवल ज्ञान से ही बड़ा नहीं होता तो पुद्गल से बड़ा हो जाऊंगा। अभी तुमको ऐसा लगता है मैं बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन बेटा तू बेटा भी नहीं है और बाप भी नहीं है। और तेरा क्या कह रही, वो जो पैसे से तू बड़ा कह रहा वो तेरा है ही नहीं, अत्यंत भाव। अब 11th वाले अत्यंत भाव पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। अत्यंत भाव है। क्यों बेटे? जो तुम्हारे घर में चीजें नहीं उससे बड़े हो सकते हो? है ही नहीं घर में, उससे बड़े कैसे हो सकते हैं? ऐसे देह आत्मा में नहीं है, पैसा आत्मा में नहीं है, स्त्री पुत्र आदि मकान दुकान आत्मा में है ही नहीं, तुमने बड़ा कैसे मान लिया? बहुत अच्छी भाषा बोलूं, तू महान को महान नहीं मानता, ये मान है। आत्मा अनादि अनंत महान है। क्या बोला? आत्मा, ए कौन कौन? आवाज नहीं आई। आत्मा अनादि अनंत महान है। सम्यक दर्शन कहलाती ना पर्याय, वो तब कहलाती है जब आत्मा को अनादि अनंत महान मानती है, परिपूर्ण मानती है, वो अद्भुत मानती है। ओ हो। फिर से सुनो, मैं पर्यायों से ही महान नहीं होता तो परद्रव से महान कैसे हो जाऊंगा? मान कसाय मिटाने का एक ही तरीका है। जब तक तू मानता मैं परद्रव का करता हूं तो तुझे मान हो गई। जब तुझे लगता है मैं परद्रव का स्वामी हूं, एकत ममत्व, तब तक तुझे मान होगा ही। तू बोलता रहे बिल्कुल मैं तो पुद्गल से भिन्न हूं, मैं तो करोड़ रुपया से भिन्न हूं, लेकिन तुझे लग रहा है मैं इनका करता हूं तो मान कसाय आए बिना रहेगी ही नहीं। मान समझ में आए? मान अपने से बड़ा नहीं मानता, पर से बड़ा मानता है, इसका नाम मान। कौन बोलेगा? हाँ, अपने से। अरे तू बड़ा है ना, तुझे बड़ा होने की जरूरत क्या है? फिर से बोलो, क्या बोला? तू बड़ा है ना, ऑलरेडी बड़ा।
है ना, महान है ना। आज के लेख में ही पढ़ेंगे आप, डॉक्टर साहब का जो है उसमें, सिद्ध समान नम जाना अपा। सिद्ध के समान कहा था तुझे, और तूने समान में से क्या हटा दिया, सा। समान में से सा हटाएंगे तो क्या बचेगा? सिद्ध समान सदा पद मेरो मेरो। कौन को? एक बार जब रोमांचित नहीं हो जाए, रोमांच, और क्या सिद्ध के समान, रियली सिद्ध के समान। अभी हम तुमसे कहते हो अमिताभ बच्चन लगता है, ओहो इतने में तो। मम्मी आज की क्लिप सुनना, पंडित जी ने मुझे अमिताभ बच्चन कहा, ढोर। मैंने तो तुझे सिद्ध समान, डोलो डोलो। जैसे कॉलेज में लड़के डोलते हैं ना, कोई लड़की कहते तू तो हीरो है, ओ इतने में तो उड़ गया बेचारा वो, बिना ही पंखों के। सिद्ध समान सदा पद मेरो। ढोलो जरा। अब समान में से सा हटा दिया, अब तुम्हें अपनी समानता देखने के लिए कोई की जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, जीव निचली भूमिका में किसी ना किसी के समान ढूंढता है, तुलना ढूंढता है, उपमा ढूंढता है। मैं उन जैसा हूं, मैं भी उन जैसा बनूंगा, लगता है कि नहीं लगता है? क्यों भाई, बड़े होके क्या बनोगे? पंडित जी मेरा एक ही विजन है, डॉक्टर साहब की तरह मुझे भी। तो एक आएगा, नहीं मुझे कान्जी स्वामी जैसा बनना है। तीसरा आएगा, मुझे आचार्य कुन जैसा बनना। ये तो अच्छे विजन है, लेकिन बाकी वो खराब वाले तुम देख लेना। पंडित जी मेरा बहुत बड़ा विजन है। हम कह रहे विजन मत देख, रियल देख। सचमुच तो अनादि अनंत परमेश्वर तत्व है, बिल्कुल ऐसी बात है, धूल पड़ी है बस। एक बहुत अच्छा भजन गाते थे पहले, मोह क्या, ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है। पड़ी है तो ज्ञान तो है ना, आत्मा तो है ना, परमेश्वर तो है ना, भगवान तो है ना, है ना। गुरुदेव से इस पे बहुत बोलते थे, है ना, हूं नहीं हकार लाने। मजा करना है। हाँ, फिर से जो बात नहीं समझ में आए पूछ लेना, छूट जाए बीच में से तो। मैं आत्मा हूं, मार्दव स्वभावी हूं, अर्थात अनादि अनंत बड़ा हूं। मार्दव स्वभावी मतलब मुझे बड़ा होना ही नहीं है। आप में से यदि किसी ने पढ़ा हो तो हाथ खड़े करना। अगुण लघुत गुण कौन कौन ने पढ़ा है? 6 सामान्य गुण में पढ़ा सामने, वेरी गुड। अगुण लघुत गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, बैठे बैठे बोल दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें अगुण लघु तो क्या हुआ फिर? बड़ा भी नहीं होता और छोटा भी क्यों नहीं होता? क्योंकि हाँ, एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता था, एक गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, एक पर्याय भी दूसरे पर्याय रूप नहीं हो जाती, तो कुछ भी तो नहीं घटता बड़ा, कुछ भी तो नहीं घटा बड़ा, ज्यों का त्यों रहता है। फिर से सुनना ध्यान से, अच्छे से सुनना। हाँ, अलर्ट। ऐसे नहीं बैठ, ऐसे बैठे गए काम से। बढ़िया, बैठे बैठे अच्छे बैठो। हाँ, अच्छे बैठ जाओ। नहीं अभी सही नहीं बैठे, हाँ अब सही बैठे। ये जीन्स वीन्स मत पहना कर, बहुत बेकार है, बहुत हैरान करता है तुमको। वापस क्या बोल रहा था मैं? हाँ सुनना जरा। अगुण लघुत्व गुण ये बताता है कि आत्मा केवल ज्ञान से भी बड़ा नहीं। मान क्यों करें? कोई बड़ा हुए तो मान करें, वो दीनता करें, मैं छोटा तू बड़ा। क्यों? तू केवल ज्ञान से बड़ा, मैं अल्प ज्ञान से छोटा। नहीं, अल्प ज्ञान से छोटा नहीं होता और केवल ज्ञान से बड़ा नहीं होता। अगुण लघु, अगुर लघु, आ गुरु आ लघु, आ गुरु, अगुरु मने बड़ा नहीं होता, अलघु मने, बताओ इसमें है सम्यक दर्शन, इसमें मान कसाय का अभाव। मैं क्या कहूं, जो स्वयं महान तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, गायक है, ध्रुव है, अनंत सुख की खान भरी पड़ी, खान भरी पड़ी हो। अनंत सुख नहीं कह रहा हूं, अनंत सुख की एक एक समय में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत निर्मल पर्याय, जिसमें से सूरज के समान जैसे प्रकाश फूट पड़े। हा, ऐसा
मैं भगवान हूं और इतने महान तत्व को तू बड़ा करना चाह रहा है, काय से करना चाह रहा है बड़ा? बोल, इससे इसको बड़ा काय से कर सकते हो तुम? मैं कह रहा हूं केवल ज्ञान से बड़ा नहीं होता, अल्प ज्ञान से छोटा नहीं होता। तुम अभी परेशान इसलिए हो कि तुम्हें अल्प ज्ञान दिखाई दे रहा है। क्या बताऊं पंडित जी, तुम पर्याय देख रहे हो, तुम पर्याय को देखना मान है। पर्याय से बड़ा छोटा मानना मान है। अरे तू भगवान को देखना। एक सरल दृष्टांत देता हूं बच्चों के लिए, सरल दृष्टांत ध्यान रखना, वो सिद्धांत ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं, बड़ा छोटा नहीं होता। क्या नाम बेटे आपका? हाँ, आर्जव, वेरी गुड। आर्जव, एक लड़की की शादी लड़के से हुई तो लड़का क्या बन गया? पति। दूल्हा नहीं, दूल्हा तो दूल्हा तो एक दिन बनता है बेचारा, पति जिंदगी भर बनता है वो। पति बनता है, वेरी गुड। अभी कोई बात नहीं, तो पति बन गया, रेडी। अभी शादी होने पर वो पति करोड़पति था, पति प्लस करोड़पति। 10 साल बाद वो अरबपति बन गया, तो पति कितना परसेंट बढ़ा? अरे ऐसे कैसे, पति तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले करोड़पति था, अब अरबपति हो गया, तो कितना 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 परसेंट बढ़ा? नहीं बढ़ा। चलो कोई बात, उल्टा देखते हैं। 1 करोड़ था, अब 1 लाख, लखपति बचा, करोड़पति से लखपति बचा। तो पत्नी की नजर में पति कितना परसेंट बचा? अरे बोलो ना, पति कितना रहा? छोटा रहा कि बड़ा रहा? बोलो। उतना ही रहा। शादी हुई तब वो पहलवान था, माने 80 किलो का था, लेकिन धीरे धीरे पत्नी की चिंता में घुल घुल के 40 का बचा। और 40 का बचा तो पति कितना परसेंट बचा? भाई देखो, ऐसा नहीं, तोल के हिसाब लगाओ भाई, थोड़ा मैथमेटिक्स नहीं तेरे पास, मैथमेटिक्स नहीं है। जब 80 किलो का पति 40 किलो का बचा तो पत्नी को कितना लॉस हुआ? अरे बोलो ना, 50%। तेरे पापा का वजन कितना कम हुआ अभी तक, या कितना बढ़ा? तो मम्मी से पूछ, हाउ। अरे क्या गजब है, पति तो पति है। वजन बढ़ने पर बढ़ता नहीं, वजन घटने पर घटता नहीं, पैसे बढ़ने पर बढ़ता नहीं, पैसा घटने पर घटता नहीं, पर्यायों के बढ़ने पर मैं बढ़ता नहीं और पर्याय के घटने पर मैं घटता नहीं। इसका नाम सम्यक दर्शन है और अनंतानुबंधी मान का अभाव है। और जब मैं अपनी पर्यायों से ही बड़ा छोटा नहीं मानता, तो शरीर से बड़ा छोटा कौन मूर्ख मानेगा? बोलो। अब वो 8 मद अब लगा लो आप, 8 मद। आत्मा को जानने के बाद 8 मद टिकते नहीं, और आत्मा को जाने बिना अनंत मद हुए बिना रहते नहीं। क्या बोला? जोर से बोलो। आत्मा को जाने बिना अनंत मद। अनंत पर्यायों में मान है, अनंत पर्यायों में दीनता है, और अनंत पर्यायों में प्रभुता लगती है। बराबर है। अब मैं दृष्टांत देता हूं। संस्कृत में एक कहानी पढ़ी होगी आपने, 6ठी 7वीं में कभी ना कभी पढ़ी होगी। एक कहानी है, वो सियार था और धोबी की नील के डब्बे में गिर गया, वो बॉक्स में, नील की टंकी, नील समझते, ब्लू कलर कपड़े में डालते हैं ना, ब्लू कलर नील। वो उस नील के डब्बे में गिर पड़ा, बॉक्स में, पूरा नीला हो गया बेचारा। वो धोबी के यहाँ तो क्या होता है, सारे कपड़े थोक में डाल देते हैं नील, और फिर सब कपड़े नहीं छोड़ते हैं उसमें। और नीला हो गया, निकल के आया तो उसने देखा मैं तो नीला हो गया। अब सब चिढ़ाएंगे, क्योंकि सारे सियार तो ऐसे हैं नहीं, और सियार ऐसा नीला नीला है। तो उसने निकलते से ही एक ट्रिक सोची, ट्रिक। अपन सबसे कहेंगे मुझे साक्षात भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए हैं, और भगवान ने मुझे नीला कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम सबका राजा। होता नहीं तो हो जाता है। राजा मान लिया भाई सबने, पानी बरसा, नील निकल गई। अब क्या होगा बोलो? कहां गए भगवान? और कौन ने तुझे नीला किया? बोलो। जबरन की कल्पना, जबरन की कल्पना। हो प्रभु, हाँ भाई, नील से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अब यही सियार सुबह सुबह उठकर जा रहा था, तो उसकी लंबी लंबी परछाई बन रही थी। फिर खुश, मान का साय दूसरी। अभी तक नीले रंग की मान कसाई थी, अब काय की मान कसाई शुरू हो गई। देख
कभी तुमने देखा है? कभी खड़े होकर देखना छत पर, जब सूरज निकल रहा हो ना, तो अपन ऐसे करेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा हाथ दिखेगा, ऐसे भी करोगे तो बहुत। अब बस यार बेचारा देख रहा क्या लंबी परछाई, तो कितना लंबा हूं मैं, कितना मोटा हूं मैं, कितना बड़ा हूं मैं, एसेट्रा। फिर उसने चलते चलते सिर पे आ गया वो धूप, सो नीचे वो परछाई कितनी सी बची, देख ले खड़े होके 12 बजे कितनी परछाई बची, तो छोटी हो गई। अब वो बेचारा दुबला हो गया, घट गया घट गया, अरे रे मैं दुबला हो गया, अरे रे रे, सुक्का ही गया। ठीक, दुखी था बेचारा, हैरान परेशान। शाम होते होते सूरज फिर ढलने ढलने लगा, तो उसकी परछाई फिर बड़ी हो गई। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ छोटी सी स्टोरी। अब वो फिर खुश हो गया, देखो अपन ने चिंता करी थी ना, चिंता करी थी ना, इसलिए अपन मोटे हो गए, चिंता की थी इसलिए बड़े हो गए। धन है मेरा आर्त ध्यान। समझ में आ रहा है कुछ? पॉइंट नोट किया जाए मीलॉर्ड। हाँ, आत्मा को नहीं जानने पर कितनी कितनी मान होते हैं, अनंत। अहंकारी जीव, पापी जीव क्रोध करने का भी मान करता है, चिंता करने का भी मान करता है, आर्त ध्यान का भी मान करता है। विजय, कोई करता है आर्त ध्यान का मान? नहीं करता ना? क्यों नहीं करता? कोई नहीं करता आर्त ध्यान का मान? नहीं करते। सबसे ज्यादा तो इसी के मिलेंगी तुम्हें। तुम्हारी मम्मी रोज कहती, बेटा चिंता कर करके तुझे बड़ा किया है। बेटा हम चिंता नहीं करें तो सब लुट जाए। यदि हम चिंता नहीं करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? तुम्हारे पापा क्या बोलते हैं, बेटा बिना टेंशन के दुकान नहीं चलती। टेंशन करते कि नहीं करते क्या? बोलो, बेटा दिन रात भावना भाई तू बड़ा हो जा, इसीलिए तो बड़े हुए अपन। नहीं होता है कि नहीं? बोलो, हर एक की मम्मी ने बचपन में जब छोटे हो गए और रो रहे हो गए, तो मम्मी एक ही बात कहती, भैया जल्दी बड़ा हो जा। उन्हें सोचा था इसलिए बड़े हुए ना अपन। अरे बोलो ना, मिथ्या दृष्टि मान आर्त ध्यान का भी मान करता है। क्यों कर रहा है? कौन बोलेगा उत्तर? बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो एक उत्तर चाहिए। बढ़िया, हाँ बोल। नास्तिक बोल रहे हो, अस्थि से बोलो। हाँ, जो आत्मा को नहीं जानता उसके अनंतमान हुए बिना। मैं आर्ट नहीं हटा रहा हूं, आर्ट नहीं हटा रहा हूं, पैसा। अब पंडित जी, पहले तो मैं नहीं जानता था, पैसे का अहंकार करता था, रूप का करता था, कुल का करता था, जाति का करता था, बल का करता था, ज्ञान का करता था, तब का करता। अरे भले आदमी, तू उस आत्मा को तो देख जिसके सामने मान टिक सकते नहीं। क्या बोला? मान? फिर से बोलो। मैं पूछूंगा बाद में, जाने के पहले पहले पूछूंगा, देखिए कितने बच्चे जवाब देते हैं। अनंत अनुबंधी मान की डिस्क्रिप्शन। हाँ समझ में आया? तुम कैसे हो बेटे? कैसे हो? मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसा है? अगुण लघु है। अगुण लघु माने पर्यायों से घटता बढ़ता नहीं है। ओहो, तो केवल ज्ञान की चिंता आर्त ध्यान है। शुद्ध पर्याय की चिंता है। केवल ज्ञान की चिंता नहीं करें, आर्त ध्यान हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। क्या बोला? केवल ज्ञान की चिंता कब होगा? अवधि ज्ञान कब होगा? मनोपर्य ज्ञान कब होगा? शायद सम्यक दर्शन कब होगा? पंडित जी बहुत चिंता लगी है। पहले तो निश्चिंत थे, लेकिन जब से स्वाध्याय सुनी, मुमुक्षु हुए हैं, तब से तो रुचि बदल गई। अब तो एक ही चिंता है, एक ही चिंता है, सम्यक दर्शन कब होगा? उसके बिना मर गए तो क्या होगा? हाँ क्या है बेटे? अनंत, क्या नाम? जिनेन्द्र, क्या है ये? आर्त ध्यान है। सम्यक दर्शन करने की भावना भरा है। कौन बोलेगा? सम्यक दर्शन की भावना क्या है? पंडित जी वो भी नहीं करें? अरे मूर्ख, सम्यक दर्शन की भावना नहीं है, सम्यक दर्शन की चिंता आर्त ध्यान है। और सम्यक दर्शन की भावना का नाम है आत्म भावना। जो आत्म भावना भाते हैं आचार्य उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन की भावना कहती। क्या बोला बेटे? क्या बोला? सम्यक दर्शन की भावना किसे कहते हैं? आत्म भावना। केवल ज्ञान की भावना आर्त ध्यान है। कब होगा? कब होगा? देख लेना आप, जब भी आपको सम्यक दर्शन करने के भाव आएंगे तो टेंशन हो जाएगी, और टेंशन ही तो आर्त ध्यान है। पंडित जी मैं कब शिवसम होगा, मैं कब पढ़ूंगा, कब लिखूंगा, कब रटूंगा, कब परीक्षा पास करूंगा, कब पंडित बनूंगा?
जब मैंने टॉप लेवल की बात को अर्थ ध्यान में डाला है, सुनना सभी लोग, मेरी नौकरी कब लगेगी, डिग्री कब मिलेगी, बीएड कब करूंगा, फला कब करूंगा, ये रोने वाले सदा रोते हैं। क्या बोला मैंने, कल कहा था नहीं, मिथ्या दृष्टि को हर पर्याय में कंप्लेंट और सम्यक दृष्टि को एक भी पर्याय में कंप्लेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अरे आत्मा अगुड़ लग गए भाई। बोलो, ए नौकरी लग भी जाएगी ना, नौकरी और मिथ्या दृष्टि बने रहे तो दुखी बने रहोगे। क्यों बने रहोगे बता सकता है कोई? उसकी जॉब का पैकेज मेरे से ज्यादा, वो वर्ग 1 में गया, मैं वर्ग 2 में गया, यही मैं दुखी। क्या बताऊं पंडित जी, मैं संग संग पढ़ते थे स्मारक में, दोनों ने बढ़िया तैयारी की थी, उसके हमेशा 10 नंबर कम आते थे, मेरे ज्यादा आते थे। हर बार मैंने उसे पढ़ाया, हर बार मैंने नकल कराई, लेकिन जब गवर्नमेंट कंपटीशन में गए एग्जाम वो सर्विस के लिए, तो उसके मैंने 10 नंबर की नकल करा दी गलती से, 10 नंबर की गलती से नकल करा दी और उसके नंबर मेरे से ज्यादा आ गए 5। काश मैंने नहीं कराई होती तो मैं वर्ग 1 में होता, वो वर्ग 2 में होता। वर्ग तो समझते हो कि नहीं, नौकरी का वर्ग, क्लास 1 नौकरी, क्लास 2 श्रेणी। अब जब बोलो नौकरी में चले जाओ तो भी दुखी रहोगे, शादी हो जाएगी ना शादी तो भी दुखी रहोगे। मेरे भैया की मिसेज मेरी मिसेज से गोरी क्यों, मेरे भैया को 1 करोड़ का दहेज मिला, मुझे 90 लाख का क्यों? देख लेना आप, उसके बच्चे मेरे बच्चों से आगे क्यों? आप समझिए कुछ, आत्मा को नहीं जानने पर अनंत मान है, एकाध मान नहीं है, एकाध मान, अनंत मान। हाँ, मान मिटाने का उपाय बोलो, एकमात्र, हाँ, आत्मा को अगु लघु जानना। किसको? कौन सी आत्मा? ऊपरी आत्मा। कौन सी आत्मा? एक ऊपरी आत्मा सुनी तुमने? ऊपरी आत्मा का चक्कर रहता है, थोड़ा सा चक्कर, ऊपरी आत्मा नहीं। मैं हूं ना भगवान, मैं हूं भगवान। आहा, इसे जाने बिना मान मिट सकता। बोलो भाई, एक बच्चे को बड़ी चिंता थी मैं कब बड़ा होऊंगा, तो एक स्टूल ले आया, स्टूल स्टूल पे खड़ा हो गया और पापा से बोला, पापा हम बड़े हो गए। तो मम्मी हंसने लगी, है ऐसे थोड़ी बड़े होते हैं स्टूल पे खड़े होने से, मूछे तो आई नहीं तेरी। हाँ, मूछे तो आई नहीं, बिना मूछों के बड़े नहीं होते। सो स्कूल में नाटक हो रहा था, नाटक की मूछे चुरा लाया और घर में आके मूछे लगा ली और फिर स्कूल पे चढ़ गया, मम्मी मैं बड़ा हो गया। है? ऐसे थोड़ी बड़ी होती। अब 2 ही कहानी बहुत है, इसमें ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूं मैं। क्यों? मेरी मूछ आ गई। अरे असली थोड़ी है। बोलो भाई, असली कब आएगी? अब बड़े होने के उपाय में से आएगी या बड़ा होने पर आएगी? कुछ कहा मैंने, बड़ा होने का उपाय करने पर या बड़ा होने पर। अब थोड़ा एक कदम और चलो, तो बड़ा तो होना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बड़ा देखना तो उसके हाथ में है ना। हर काम समय पर होगा, ये काम तो देखा जा सकता है। हर पर्याय समय पर आएगी, ये तो हो सकता है ना। बस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने पर अब बड़ा होने का भाव मिट गया, इसका नाम है अनंतानुबंधी मान का अभाव। हर पर्याय समय पर होगी। ये विश्व की क्या कहूं, दुनिया की सारी समस्याओं के सॉल्यूशन एक लाइन में है, हर पर्याय समय पर होगी। स्टूल पर खड़े होने का मतलब बताओगे यार? शरीर से बड़ा मानना, स्टूल पे खड़े होना। अरे आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, इस पुद्गल द्रव्य के बल पर क्यों बड़ा मानूं? इस स्टूल पे खड़े होकर बड़े होगे? अरे मैं ऑलरेडी भगवान हूं, भगवान से बड़ा क्यों? भगवान से बड़ा आदमी होता है, भगवान से बड़ा जानवर होता है, भगवान से बड़ा 4 गति में कौन होता है? तो तेरे को तो बड़ा पहले ही कह दिया तू भगवान है। कुछ बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? तू, हा हा हा, तू भगवान है। इसके बाद मान कहां से आता है ये जी को? नहीं पंडित जी, वो तो आप कहते रहते हो भगवान, वो तो मैं सुनते सुनते, आप नई बात नहीं बता रहे, वो तो समझ रहे क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं?
वो तो ठीक है पंडित जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। ये तू बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा भगवान छोड़ के? किस किस को बड़ा आदमी बनना है? हाथ खड़े करो। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा। कौन सा काम करेगा? बोल भाई। नहीं नहीं, बोल बोल। क्यों करेगा? मैं बड़ा अनुभव हूं, करूंगा, यही मेरा बड़ा काम है। फिर से बोलो, क्या बोला? बोलो, मैं बड़ा अनुभव करूंगा, यही बड़ा काम है। पंडित जी अभी तो ज्ञान बढ़ाना। रुक, ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ज्ञान परिपूर्ण इसमें हो जाता है कि मैं बड़ा हूं, मैं परिपूर्ण हूं। परिपूर्णता का ज्ञान ही मोटा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है, परिपूर्णता का ज्ञान है ही। पढ़ करके मानोगे और बिना पढ़े मानोगे, बात एक ही है। शिव भूति मुनिराज का नाम सुना है? वो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, रट नहीं सकते थे, मेमोरी वीक थी, मति ज्ञान की पर्याय स्मृति वीक थी उनकी बिल्कुल। इसके बावजूद पूरा देखते से केवल ज्ञान हो गया। बोलो भाई, क्या करना है? बोलो। मैं ये दीनता मिटाना चाह रहा हूं, धीरे 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 5 साल बाद पढ़ के बड़ा होऊंगा। नहीं, तू बड़ा है, पढ़ करके पढ़। क्या बोला? क्या बोला? बड़ा अनुभव करता हुआ पढ़, अनुभव करके पढ़। अनुभव, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूं? तो पंडित जी पढ़े बिना अनुभव हो सकता है? हो सकता है, पढ़े बिना। दृष्टांत दे सकता हूं इसी बात समझाने के लिए। क्यों? दुनिया में आप बिल्कुल चतुर हो, बढ़िया कमाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले नंबर बोलो, आप में से कौन कौन सोच रहा है कि मैं कमाई के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूं? कमाई के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे बोल दिया। लिंकअप हो गए आप? है किसी के दिमाग में ऐसा? यहाँ से पढ़ना के बाद निकलने के बाद में जो कमाई नहीं करनी है, डिग्री नहीं लेनी है, और वो क्या करना है, बीएड नहीं करना है, या नौकरी नहीं करनी, या करोड़ों के पैकेज नहीं करने, ऐसे किसी दिमाग में प्लान है? तो ऑलरेडी सेट है ना। तो पहले दिन तो कुछ नहीं था ना, पहले दिन तो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो एक लक्ष्य पूर्वक पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे ध्रुव के लक्ष्य पूर्वक पढ़ाई करो, ध्रुव के लक्ष्य पूर्वक पूजा करो। क्या बोल गए? ध्रुव के लक्ष्य पूर्वक पूजा करो। ध्रुव समझ गए? ध्रुव को अपन कल क्या बोल रहे थे? भगवान आत्मा। क्या बोला था कल? तुम कौन हो? अभी कौन हो? भगवान आत्मा। अब ध्रुव कह दो चाहे भगवान कह दो, पर्यायवाची है। समझ में आ रही बात? वापस, जैसे तुम पढ़ाई करके बड़े होने की कोशिश करोगे तो मान की पूर्ति करोगे, और अपने को बड़ा देखते हुए करोगे तो मान का अभाव करोगे। एक शब्द, एक दृष्टांत देता हूं, बढ़िया सुनना ध्यान से। तुम्हारी प्रशंसा में किताब लिखी गई, एक प्रशंसा की किताब, तुम्हारी प्रशंसा की किताब लिखी गई, समझ लो क्या कहलाती है वो, तुम्हारी बायोग्राफी लिखी गई। तो तुम पढ़ने के बाद प्रसन्न होगे या प्रसन्न होके पढ़ोगे? बोलो फिर से। तुम्हारी बायोग्राफी समझ में आ गई? तुम्हारी ही किताब, तुम्हारी तारीफ की किताब, तुम्हारी प्रशंसा की किताब, तुम कैसे पढ़ना शुरू करो? पहले तो रोते रोते पढ़ेंगे, क्यों? दुखी होके पढ़ेंगे, फिर खोल के पढ़ेंगे, पढ़ो पहला पेज, अब इतना सुख आया, फिर पूरी पढ़ने के बाद पूरा आता है। ऐसा होता है? अरे मेरे अभिनंदन ग्रंथ, मेरा अभिनंदन पत्र, मेरे सम्मान में लिखा गया, बोलो, आनंद से पढ़ते हैं। ऐसे ही पहले नंबर आनंद करो फिर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी ये बात मान्यता निकालना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे पढ़ने के बाद आनंद आएगा, नहीं लक्ष्य का आनंद अभी से आ सकता है। समझ में आ रही बात? चलूं आगे, चलूं, वापस आ जाओ। आत्मा को जाने बिना मान मिटता नहीं, और आत्मा को जानने के बाद मान टिकता नहीं। टिकाओगे तो नहीं टिके। क्यों नहीं टिकेगा? कौन बोलेगा? बढ़िया, इतना बड़ा समझ में आया, उससे कोई ऊंची चीज हो तो मान करे। क्या बोला? क्या बोला? इतनी ऊंची चीज बता दी आपने, उससे कोई ऊंची चीज हो तो मान करोगे? बोलो। कल का दृष्टांत बोलो भाई, क्या मिल गई थी? वो चिंतामणि मिली थी। अब कितने का पैकेज की नौकरी तुम्हें मान दे सकती है? बोलो, कितने करोड़ की नौकरी मिलेगी तुम्हें मान हो जाए? जरा अच्छी भाषा में बोलो, थोड़ा समझाने के लिए, सरल भाषा में। बल्कि जो नौकरी कर रहे हैं उन पर दया आएगी, काश। हाँ बोलो भाई, क्या दया आएगी? आगे बोलो। काश इनके पास भी चिंतामणि होती, यही आएगी ना?
सुनो, ज्ञानियों को भी इतनी करुणा आती है, काश इन्हें नौकरी ना करना पड़ती, शादी ना करना पड़ती, घर ना बनाना पड़ता, दुकानदारी नहीं करनी पड़ती। काश, हाँ आगे बोलो, तुम आगे तुम्हें बोलना है। काश इन्हें खबर पड़ जाती कि मैं भगवान। क्या क्या खबर पड़ जाती? इतनी सी बात खबर पड़ जाती। ओहो भाई रे, भविजन तेरे दुख को देख कर ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते कब सच बात है। सच बात, सच्ची बात कौन सी है? हाँ हाँ, वेरी गुड, बोलो। मैं खुद, हाँ, मैं स्वयं भगवान हूं। इससे बड़ी बात होगी क्या? नहीं नहीं पंडित, वो तो ठीक है, वो तो हम रट लेंगे, इसमें लिखा है, लेकिन अभी मुझे हीरो बनना है। वही सपने पर। तो फिर मैं पूछता उल्टा, मैं ऐसे पूछता, हीरो क्यों बनना है? क्योंकि तुझे अपने भगवान की कीमत ही नहीं मालूम। बढ़िया सरल दृष्टांत दूं। एक व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न था, वही वापस ही दृष्टांत है, चिंतामणि रत्न था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये चिंतामणि है। गुरुदेव इसके लिए दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर। प्रकाश मणि हाथ में लेकर के जैसे कोई भीख मांगने निकले। शाम का टाइम था, एक पैसे का तेल नहीं था चिमनी में डालने के लिए, दिया में भरने के लिए तेल नहीं था एक पैसे का। तो बेचारा गरीब आदमी वो प्रकाश मणि लेकर के 7-8 बजे रात को और भीख मांगने निकला, और जवेरी की दुकान के सामने गया। तो जवेरी तो उसके देखते से हो रही, देखता रहा उसको। क्या हुआ फिर? वो कह रहा, भाई साहब इसे मत देखो, इधर देखो। इधर मत देखो, इधर देखो, मुझे 2 रोटी दे दो। तू भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? इसमें सब शर्म की क्या बात है? भूख लग रही तो रोटी नहीं मांगू क्यों? बोलो भाई, आगे मैं नहीं सुना रहा कहानी, तुम बोलो क्या कहोगे? अरे भीख मांगना तुझे शोभा नहीं देती, काश तुझे पता होता, काश। चलो, उसने बता दिया इसकी कीमत, इसकी कीमत बता दी। बोलो अब आप कौन सा बिजनेस करोगे, कौन सी भीख मांगोगे, और कौन सी सामग्री चाहोगे, और बड़ा होने के लिए क्या करोगे, जब चिंतामणि का मालूम पड़ गया तो? बोलो भाई, बोलो। अरे चिंतामणि का मालूम करने के बाद अब तो ऐसे तू भगवान है, भगवान समझ गए, आत्मा हो, ध्रुव हो, इसमें से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। रुक गया मैं बोलते बोलते। बिना विकल्प करे झरे, बिना सोचे झरे, बिना चाहे। हो सकता है आपको एक प्रश्न आ रहा हो, पंडित जी हम इतना चाह रहे तब तो सम्यक दर्शन हो नहीं रहा, और आप कह रहे बिना ही चाहे, बिना ही चाहे। सब कपोल कल्पना सी लग रही है। आप तो 5 साल पढ़ा लो और आशीर्वाद दे दो कहीं नौकरी लग जाए। पढ़िए आपने लाइन, बिन याचे, बिन याचे, बिन चिंतये, बिन याचे, याचे समझ गए, बिन चिंतये, बिन चिंतये समझ गए, विकल्प करे बिना, विकल्प करे बिना, विकल्प करे बिना। याचना करनी नहीं पड़ती धर्म रूपी चिंतामणि में, चेतन चिंतामणि में विकल्प करना नहीं पड़ता, इच्छा करनी नहीं पड़ती, याचना करनी नहीं पड़ती है। और धर्म सकल सुख देन। पंडित हमें विचार, हमें तो अभी विश्वास नहीं आ रहा। बहुत सरल है, विश्वास कराता हूं, देखो बेटे, शक्कर में से मिठास कब झरती है? बोलो, जब अपन डिमांड करती है प्लीज, तो शक्कर में से मिठास झर जाती है, क्योंकि बेचारा देखो 1 घंटे से भक्ति कर रहा है कि नहीं? एक कटोरा लेके पहुंच जाओ, हे शक्कर प्लीज, हे शुगर माता प्लीज ब्लेस मी, क्या? एक बार, एक बार, एक बार, मैं कुछ करके बता रहा हूं, एक बार, कुछ मजाक उड़ा रहा हूं, एक बार, एक बार मेरा मुंह मीठा कर दो। क्यों बेटे? शक्कर से याचना करनी पड़ती है, डिमांड। तो फिर हाथ क्यों जोड़ रहे? मीठा कर दे, मीठा, एक बार, एक बार। कुछ कह रहा हूं मैं, एक बार, ये कुछ इशारा समझ में आया?
लोग हमसे, हम विद्वान है ना, तो हमसे लोग विद्वान से लोग ऐसे पूछते, पंडित जी एक बार सम्यक दर्शन करा दो बस, एक बार झलक दिखला दो बस, एक बार अनुभूति करा दो, फिर तो समझ गया। मैं इसकी मजाक उड़ा रहा था इतनी देर से। अरे एक बार नहीं, हाँ बोलो। सदा तेरा आत्मा सुखदाता है, शुद्धदाता में मात्र। और आगे क्या लिखा है? सब सुख, सब सुख। बोलो भाई, दूध में शक्कर डालने के बाद क्या क्या करना पड़ता है? विकल्प, इच्छा, चाहना, कामना, मनोती। मनोती, हे शक्कर, बोलो बोलो, मनोती, यदि तूने मेरा दूध मीठा कर दिया तो हम जन्म जन्मांतर तक तेरे दास रहेंगे, भक्ति करेंगे। क्या करो बोलो? दूध में, सुनना ध्यान से, मुसलमान भी दूध को मीठा करने के लिए निर्विकल्प भाव से शक्कर डालता है। निर्विकल्प वजन दिया मैंने थोड़ा सा, शक्कर डालता नहीं कहा मैंने। मुसलमान भी दूध में शक्कर डाले, हरिजन भी शक्कर डाले, कोई भिखारी भी शक्कर डाले, पाकिस्तानी भी शक्कर डाले, क्यों? तो ऐसे डालता है, कारण कार्य संबंध है भाई, जरा समझो। चूंकि शक्कर में मिठास है तो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। जब दूध शक्कर का आश्रय करता है तो दूध मीठा होता। गणेश जी की कृपा है, पंचमी छठवीं आ गई, क्या मैंने गणेश जी की मान्यता की, इसलिए मेरा दूध अवश्य मीठा हो। कुछ करना पड़ता है। निर्विकल्प भाव से शक्कर का आश्रय करने पर निर्विकल्प भाव से मिठास आती ही है। ऐसे ही आत्मा को जानने के बाद निर्विकल्प हो जाते हैं और सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन के बाद निर्विकल्प नहीं होता, सम्यक दर्शन के बाद निर्विकल्प नहीं होता, वस्तु को जानकर निर्विकल्प होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। पंडित जी तो आप बताते हैं विकल्प रुकते ही नहीं है। एक नई प्रॉब्लम, विकल्प रुकते थे? कभी भी रुकते नहीं रुकते। पंडित जी यहां से बैठ के बहुत कोशिश करता हूं लेकिन विकल्प रुकते ही नहीं। रुक जा रुक जा रुक जा, विकल्प रोकना ही नहीं है, और सम्यक दर्शन में विकल्प रुकते ही नहीं है। सम्यक दर्शन का विकल्प टूटता है। क्यों? वस्तु का स्वभाव जानने के बाद उस संबंधी कोई विकल्प नहीं बचता। तुम क्या गलती कर रहे, पता है क्या गलती करते हैं सारे लोग? भयंकर गलती करते हैं। विकल्प रोक करके सम्यक दर्शन नहीं करना है, वस्तु स्वभाव में विकल्प नहीं बचा, इसका नाम निर्विकल्प। कुछ कह रहा हूं, पकड़ लो तो मजा आ जाए। बिल्कुल सरल दृष्टांत दे देता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि आपको तो सब अभी अमूर्तिक सत्ता है ना, तो पता ही नहीं लग रहा हो क्या बोल रहे। बहुत सरल दृष्टांत दे, लेकिन सुनो। एक अरबपति बाप है और उसकी 30 साल की बेटी है और उसकी शादी नहीं हो रही। तो जब देखो एक ही बात कहता है, एक ही विकल्प सता रहा है, एक ही विकल्प सता रहा है। काय का विकल्प सता रहा होगा उसे? बेटी की शादी। ओके, फिर एक दिन उस लड़की की सगाई हो गई, बहुत अच्छा लड़का मिल गया, सब बात बहुत अच्छी हो गई, एकदम बहुत अच्छा। अभी मई जून के महीने में शादी हो रही है और दौड़ दौड़ के बाप काम कर रहा है, दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, मेकअप बिखर रहा है, बाल बिखर रहे हैं और खूब काम कर रहा है। हाँ, मेरा प्रश्न, उस बाप से पूछा कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बोलो क्या कहेगा वो? पंडित जी निर्भर हो गए, निर्विकल्प हो गए। बोले कि नहीं बोले? निर्विकल्प हो गए। मेरा प्रश्न है, उस दिन एक एसी में सो रहा था तब तो कह रहा था विकल्प है, और मई जून की गर्मी में दौड़ रहा है और पसीना पसीना हो रहा है और बाल बिखर रहे हैं और काम 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 दिख रहा है, इस समय ये निर्विकल्प है कि सविकल्प है? बस ये गुत्थी समझ जाओगे तो समझ जाओगे। बोलो जल्दी, क्या पूछ रहा हूं? निर्विकल्प। देखो कितने विकल्प हैं, पॉइंट नोट किया जाए, बिल्कुल समझना अच्छी तरह से। अरे इसी को निर्विकल्पता कहते हैं। जिस संबंधी विकल्प था वो विकल्प टूट गया, जो जिस संबंधी विकल्प था वो विकल्प टूट गया। हम कौन से विकल्प तोड़ते हैं पता है? सम्यक दर्शन के लिए जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हो, कई लोग ध्यान के प्रचारक है, ध्यान करो सम्यक दर्शन होगा, तो क्या करोगे? विकल्प रोको। कौन से? देख बेटा, अनादिकाल की वासना है, एक तो स्त्री की याद मत करना, बस पहले भी निपटा दिया उस बेचारे को, वो तो गाय बिना रहती नहीं। आती है क्यों?
क्योंकि चार संज्ञा के विकल्प तोड़ने का कहा ही नहीं। चार संज्ञा समझते हो? आप अभी 11-12 बजे माला फेरने बैठ जाओ तो बिल्कुल रोटी दाल चावल ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? आहार संज्ञा का विकल्प सताएगा। अब मान के चलो नींद आ रही होगी तो बाह्य संज्ञा सताएगी, कोई देख ना ले तो बाह्य संज्ञा का विकल्प सताएगा। परिग्रह संज्ञा समास, ठंड लगे गर्मी लगे वस्तु चाहिए, आप सामग्री चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो परिग्रह है। ये संज्ञा कैसे रोकेंगी भाई साहब? इसलिए बिल्कुल दिमाग लगाना, चार संज्ञाओं के विकल्प नहीं तोड़ने आपको, केवल आत्मा की सत्ता के बारे में निर्विकल्प होना है। आत्मा अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। थोड़ा निर्विकल्प होने के लिए फिर बोलता हूं, विचार करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, विचार बदलने से सम्यक दर्शन नहीं होता, विचार मिटने से सम्यक दर्शन नहीं होता। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। बस वस्तु की सत्ता में मस्त हो गए हम, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया बेटे? अहमदाबाद, हाँ वेरी गुड। नाम बता दे तेरा, क्या नाम है? स्वयं? ओह नाम भी जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। समझ में आ रहा है भैया? कोई को नींद आ रही है अच्छे से? तकिया चाहिए तेरे को? शुद्धोपयोग में चला गया था जब याद। बहुत, फिर से सुनना भैया, फिर से। ये निर्विकल्प होने के नाम पर ध्यान कराने वाले बड़े हैरान करते हैं। नहीं नहीं, विकल्प रोकना पड़ेंगे, अनादि की वासना है तो रोकने पड़ेंगे, ऐसे रोको, पहले ऐसे विकल्प करो, फिर ऐसे विचार करो, फिर ऐसे करो, फिर वो। अरे कुछ है ही नहीं। सम्यक दर्शन में ट्रेनिंग नहीं और ट्रेनिंग में सम्यक दर्शन नहीं, ध्यान की ट्रेनिंग नहीं और ट्रेनिंग में सम्यक दर्शन नहीं। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। अभी आपको क्या लगता होगा विजय, भैया हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अब तुम तो बहुत बोलते हो, बहुत पढ़े हो, भाई यही दीनता खा जाती है। नारकियों को सम्यक दर्शन है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है नारकी में, नरक नरक में असंख्यात त्रियंच में। तो उन्हें कौन कहता होगा तू आती जाती सांस देख? कौन कहता होगा जो जान नारो जनाए? कौन कहता होगा उसे? और तू देह से भिन्न है, इतना भी कहने वाला नहीं है कोई। जिस संबंध में उसको दीनता लगती थी वो दीनता टूटी, मैंने निर्विकल्प हो गए। आगे बात समझ में आ गई? अब तो बहुत मजे लो, मजे। फिर से कहता हूं, मैं आत्मा हूं ये जानते ही आनंद शुरू। जानते ही माने देखते ही, मतलब आंखों से देखने का काम नहीं कह रहा हूं, कान से देखने, लॉजिक से समझ में आया कि वो यही आत्मसत्ता है। केवल लॉजिक से समझ में आ गई मैं हूं ना, देह से भिन्न। ये तो सबको समझ में आ रहा है, देह से भिन्न, बस हो गया काम। मैं आत्मा हूं ये जाने बिना। आहा, एक आपको समझ में आ रहा है प्रवचन में आत्मा की बात क्यों रख रहा हूं? अमृतचंद स्वामी लिखते हैं ग्रंथों में टीका करते हुए, प्रथम तू आत्मा ने जान। क्या बोला? प्रथम, प्रथम समझते हो? प्रथम, प्रथम तेरी कोई समस्या हो, अनंतानुबंधी मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, और क्या तो 4 संज्ञा, 5 पाप, सप्त व्यसन, कैसे छोड़ूं, कैसे बचूं, कैसे मुक्त हूं, कैसे दीक्षा लूं, तेरी सारी प्रॉब्लम केवल एक 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 एक। हाँ कहा? प्रथम में प्रथम तो अपने को आत्मा जान। स्वामी जी क्या बोलते थे इसके लिए? गायक ने सदा ऊर्ध राग से। क्यों राग से? क्यों राग से? कि है ही इतना महान। समय साजी कलश टीका में लिखते हैं, कलशकार टीकाकार, सॉरी कलशकार नहीं टीकाकार, इतनी बढ़िया भाषा लिखते हैं राजमल जी। हम बढ़ा के नहीं कह रहे सचमुच तू बड़ा है। हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, हम बढ़ा के नहीं कह रहे, सचमुच आत्मा ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा है। अभी तुमको क्या लग रहा है? तो भाई देखो ये तो प्रवचन चल रहे 10 लक्षण के स्पेशल, वो आत्मा आत्मा तो कहेंगे अपन, पहले से ही समझ लोगे आत्मा कहेंगे, लेकिन अपने को मानना नहीं। ये बात सुनने की, बाकी अपन तो कोई भोपाल का होगा, कोई बॉम्बे का होगा, कोई अहमदाबाद का होगा, कोई जबलपुर का होगा, सब अपने अपने माने बैठे। नहीं प्रभु तू भगवान है। चलूं आगे, चलूं अब तो। आत्मा को जानने पर, हाँ आत्मा को जानने पर मान टिकता ही नहीं। कितने प्रकार के मान थे बेटे? कितने? 4? 4 बताए। कौन कौन से 4 हैं? अच्छा जी वाले कह रहे हो।
आठ मद के नाम है ना, आठ मद। और एक अनंत मान, मद अनंत मान, अनंत मान कह रहा हूं, हर पर्याय में मान, हर पर्याय में मान, हर पर्याय। तुम्हारे तुम्हारा कहीं गांव है, किसी लड़के का एक गांव है, गांव गांव कह रहा हूं, और वहां रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन। पूरे गांव में किसी ने वंदे भारत नहीं देखी, लेकिन एक दिन संयोग से तुम खड़े थे और तभी वंदे भारत निकली, निकली केवल। तुम देखते ही खुश, और मर गए, अहो अपूर्व अवसर। पूरे गांव वालों ने नहीं देखी, मैंने सबसे पहले देखी। इस गांव में जब पहली दिन एक दिन में ट्रेन निकली, मैं खड़ा था, मैंने देखी। अब सारे गांव को सुनाएगा, अरे अरे आ जाओ, आज वंदे भारत था, एकदम निकल गई, सफेद सफेद, आगे सांप जैसी, वो फट से निकल गई। सब कह रहे, अरे तुझे सम्यक दर्शन हो गया, तूने देख ली, तूने देख ली रेल। हमने तो भैया सुना ही सुना है। मैंने समझ में आया क्या कह रहा हूं? जिसको जानता है उसी में मानकर बैठता है। थोड़ा अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे, समझने ध्यान से। जब भी तू किसी से अपने को बड़ा मानता है तो तू अपने को उससे छोटा मानता है। कुछ बोल गए हम? जब भी तू किसी से अपने को बड़ा मानता है तो अनादि अनंत परमेश्वर को उससे छोटा मानता है। एक झलक दिखाई थी उस ट्रेन ने, और तू इतना हल्का है, तू परमेश्वर तत्व हो गया, आत्मा हो गया, इतना हल्का हो गया, एक ट्रेन की झलक से बड़ा होता हूं मैं। सुन, तीन लोग तीन काल की सारी ट्रेन तेरे में झलके, ऐसा तू है, और तू एक ट्रेन की एक समय की झलक से खुश हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? चक्रवर्ती का बेटा, चक्रवर्ती का बेटा सड़क पर बूंदी के एक बूंदी गिर गई, बूंदी समझे, लड्डू में से निकल कर गए। 15 अगस्त के दिन लड्डू बटे स्कूल में, उसमें से एक बूंदी गिर गई, निकल गए। चक्रवर्ती का बेटा आया और उसने बूंदी खाई, कहां से उठा के? जमीन पर से। ओहो अहो भाग्यम, अपूर्व अवसर, कितनी मीठी, और गजब। जाते हुए वो माँ उसकी पटरानी थी, राजा की, पटरानी राजा की बने वो, चक्रवर्ती की माँ, अपूर्व स्वाद लिया। कीचड़ में गिरी एक छोटी सी बूंदी। बेटा, तू चक्रवर्ती का बेटा है, तू कहां कहां से खुश हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? विश्व में केवल ज्ञान भी ऐसा नहीं है जिससे तू बड़ा हो, और तेरे में कभी कमी नहीं आती, चाहे निगोद में क्यों ना चला जाए तो भी तेरे में कमी नहीं आई। ऐसा अनादि अनंत परिपूर्ण अनुभव करने वाले को तुम तो मति ज्ञान की पर्याय से खुश हो रहे, श्रुत ज्ञान की पर्याय से खुश हो रहे, और हम कह रहे केवल ज्ञान भी तेरे सामने कुछ नहीं है। कुछ दम समझ में आ रही? मेरे बात कहने की समझ में आ रही कुछ? तू कहां खुश हो रहा है? एक दिन ऐसा होगा जब केवल ज्ञान होगा और तुम इस्माइल तक पास नहीं करोगे। इस्माइल केवल ज्ञान होने के बाद इस्माइल नहीं करोगे? क्यों भाई, ऐसे नहीं करोगे भैया? ओ केवल ज्ञान हो गया जीवन में पहली बार, करेगा नहीं करेगा? जरा सोचो कितना मस्त होगा, कितनी अच्छी बात होगी। जो लोग पहली बार गाना गाते हैं ना, लोगों ने देख के बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं ऐसे गाने तो हम, लता मंगेशकर बाथरूम में गा रही थी, बाथरूम में ना, विदाउट म्यूजिक, तो लोग फिदा हो गए, अरे अरे, लेकिन क्या तुम बाथरूम के गाने पे खुश हो रहे? सुनना मेरे स्टूडियो वाले गाने, समझ गए? कहाँ है पर्याय? इतनी बात कह दी और टाइम हो रहा है, समेट रहा हूं मैं अपनी बात को। कुछ कहूं बेटे? अब केवल ज्ञान से बड़ा नहीं मानने वाले, डिग्री से बड़ा मानेंगे, नौकरी से बड़ा मानेंगे। ये नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड, बीवी नहीं मिली तो सुसाइड, ब्रेकअप हो गया सुसाइड, जरा से ब्लैकमेल में सुसाइड। प्रभु तू तीन लोग का नाथ है, बहुत बड़ी चीज है, तू बहुत बड़ी चीज है। मेरे से पूछो तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है सारा विश्व मेरे चरणों तले है, सारा विश्व। तू कितना महान तत्व है। जरा से इन्होंने दो शब्द बोल दिए, खुश।
तुमने लिखा ना स्ट्रेस वाली में, कौन सी किताब लिखी? स्ट्रेस, जो भी तुम्हारा मैनेजमेंट है ना, टेंशन फ्री जो बढ़िया लगी, एक लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लगती है वो। जब भी तुम्हें लगता है ये तारीफ करें और तुम खुश हुए, तो तुमने अपनी खुशी का रिमोट इनके हाथ में दे दी। इनने 2 गाली दे दी, अब तुम दुखी क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारा खुशी का रिमोट, दुखी का रिमोट इनके हाथ में दे दिया। मूर्ख हो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखा। दे गाली, कितनी देना दे, मैं भगवान हूं, तू जानता नहीं है, और तू भी तेरे को नहीं जानता, तू भी भगवान है। दे गाली, दे समझ में आया कि नहीं? आत्मा को जानने के बाद इतनी मस्ती चढ़ेगी, इतनी मस्ती चढ़ेगी। ऐसा वो गाली दे, वो भगवान। सुन, गाली देने वाला भगवान नहीं है, और भगवान कभी गाली नहीं देता। जल्दी बोल गई। एक आध भगवान ने गाली दी तेरे को? कभी नहीं। स्कूल में पहले जब पढ़ते थे अहमदाबाद में, कोई ने गाली नहीं दी। क्यों है? हाँ, गाली देने वाला भगवान नहीं हो। भगवान गाली देते, मुझे सब निर्दोष आत्मा दिखाई दे रहे। गाली से मैं नीचे नहीं हो जाता। विश्व में ऐसे कोई शब्द नहीं बने जो मेरा अपमान कर सके। विश्व में ऐसे कोई शब्द नहीं बने जो मेरे सम्मान कर सके। कुछ पता नहीं, मैं कह तो रहा हूं लेकिन बता तो नहीं सकता ना। विश्व की सर्वोच्च सत्ता, यूनिक, अद्वितीय परमात्मा हूं मैं। विश्व में कुछ नहीं बना मेरा अपमान करने के लिए, मेरा ऊपर करने के लिए भी कुछ नहीं बना। मुझे कौन ऊंचा करेगा? मेरे से ऊंचा है कौन? फिर अंतिम लाइन क्या खत्म कर रहा हूं, केवल ज्ञान तक मेरे से ऊंचा नहीं। अब इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती? अब बोलो, काय से बड़ा करें? ड्रेस से बड़ा करोगे? ड्रेस से बड़ा। हमारा एक दोस्त था, वो जिंदगी में पहली बार 500 रुपए के, उस हमारे जमाने में 500 रुपए के जूते पहन के आया। 500 रुपए के, हमारे जमाने में 10-20 रुपए के जूते पहनते थे लोग, सस्ते मिल जाते थे। और 500 के जूते पहन के आया। अब पूरे स्कूल में जूते जूता दिखा रहा है, कहीं भी बैठे ऐसे दिखाए, सबको दिखना चाहिए। तू टांग क्यों हिला रहा है? दर्द है क्या? कि नहीं, शूज, जूता नहीं, शूज। ये तो ऐसे क्यों बोल रहा है? जूता बोल दे। नहीं, जूता तो बुरी चीज है, शूज। खैर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैं, ढोर, तू इस चमड़े के जूते से बड़ा होता है क्या? क्यों? ये जूते तेरे से शोभा पा रहे हैं, या जूता तेरे से शोभा पा रहे हैं, या जूता से तेरी शोभा बढ़ रही है? समझ में आ गई कुछ क्या कह रहे? जूते से तेरी शोभा बढ़ रही है, तेरे से जूतों की शोभा है। अभी तू मर जाए तो जूते का क्या करेगा? कोई फोटो खींचेगा, सेल्फी, क्या करेगा? कुछ खबर है तुझे? जैसे मैं जूते से बड़ा नहीं होता, ऐसे शरीर से बड़ा नहीं होता। काय का गोरा, काय का काला, काय का मोटा, काय का पतला, काय का बल और काय का निर्बल। और पैसा, हट, काय फालतू बात लगा रहे हो? मैं सन चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर जब मुनिराज बन जाते हैं तब बड़े होते हैं। व्यवहार, व्यवहार हो व्यवहार। त्यागने के बाद बड़े होते हैं। पर्याय में भी क्या बोला? पर्याय में भी त्यागने से बड़े होते हैं। संयोग से कोई बड़ा? आदिनाथ भगवान बड़े थे कि महावीर भगवान? प्रश्न थोड़ा अजीबोगरीब है। आदिनाथ भगवान का 12 योजन का समोसरण था, और महावीर भगवान का आधा योजन का। बड़े कौन थे दोनों में से भैया? कौन, महावीर या आदिनाथ? संयोग से कोई बड़ा? संयोग से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, और पर्याय से भी कोई बड़ा छोटा। ओम नमः शिवाय। आत्मा को जान लेने पर मान, आत्मा को जाने बिना मान मिटता नहीं। आत्मा को जान लेने पर मान टिकता नहीं, और आत्मा में ही लीन होने पर